सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी और जंगल में एक सेठ के यहाँ साफ सफाई का काम करती थी और किसी तरह अपना घर चलाती थी। सेठ बहुत ही लालची और बेईमान था। वो कम पैसे में टूनी से घर के सारे काम करवाता था। एक दिन टूनी अपनी पड़ोसन हरी तोती से बात कर रही थी। अरे टूनी बहन, मैं तुम्हें रोज देखती हूँ सेठ के यहाँ काम करते हुए। तुम कितनी मेहनत से काम करती हो, फिर भी वो तुम्हें इतने कम पैसे देता है और तुम उसे कुछ भी नहीं बोलती। ऐसा क्यों? बहन, ये मेरी मजबूरी है। कुछ समय पहले मैं अपने खेत में खेती करती थी। उस वक्त मैंने सेठ जी से कुछ पैसे उधार लिए थे। तब मैं वो कर्ज नहीं चुका पाई थी, इसलिए वो कर्ज चुकाने के लिए ही मैं सेठ के यहाँ काम करती हूँ। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। बेटा चिंकी, मैं काम पर जा रही हूँ। खाना बना दिया है, समय से खा लेना। माँ, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? मैं घर पर अकेली बोर हो जाती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम भी साथ चलो। टूनी चिंकी को अपने साथ सेठ के घर ले जाती है। टूनी जो भी काम करती, चिंकी चुपचाप उसे देखती रहती। तभी सेठ वहां आ जाता है। अरे टूनी, ये कौन है? तुम्हारी बेटी है क्या? हाँ सेठ जी, ये मेरी बेटी चिंकी है। घर पर अकेली बोर हो जाती है, इसलिए आज मैं इसे अपने साथ ले आई। हाँ हाँ, ठीक किया। यहाँ रहेगी तो तुम्हारे साथ कुछ काम सीख जाएगी। आखिर इसने भी तो आगे यही सब करना है। सेठ वहां से चला जाता है। सेठ की बातों से टूनी दुखी हो जाती है। कुछ देर बाद चिंकी की नज़र वहां बैठे एक लड़के पर पड़ती है। वह लड़का ढेर सारे रसगुल्ले खा रहा था। माँ, ये लड़का कौन है और ये क्या खा रहा है? बेटा, वो सेठ का बेटा है। उसका नाम चिंटू है और वो रसगुल्ले खा रहा है। माँ, ये रसगुल्ला क्या होता है? मुझे भी खाना है। बेटा, रसगुल्ला एक प्रकार की मिठाई होती है। अगर आज मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं तुझे रसगुल्ले ज़रूर खिलाऊंगी। टूनी सेठ के पास जाती है और कहती है, सेठ जी, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। आज मेरी पगार मिलने का दिन है। आज मुझे मेरी बेटी को रसगुल्ले भी खिलाने हैं। इस पर सेठ हंस पड़ता है। रसगुल्ले? अरे तुम अपनी बेटी को क्यों बिगाड़ रही हो? तुम गरीब हो, तुम उसे ऐसी आदत मत लगाओ। मैं तो कहूँगा कि तुम उसे काम सिखाया करो ताकि वो भी तुम्हारा कुछ हाथ बटा सके। अरे मेरे बेटे की बात अलग है, वो अमीर है इसलिए जो चाहे खा सकता है, लेकिन तुम्हारी बेटी तो गरीब है ना, उसे ये सब आदत मत लगाओ। घर आकर टूनी अपनी बेटी को बाजार से रसगुल्ले खरीदकर खाने को देती है। माँ, ये रसगुल्ले तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मुझे ये बहुत पसंद आए। रसगुल्ले खाने के बाद टूनी उसे अपने खेत पर ले जाती है, जो खेत अब बंजर पड़ा था। माँ, ये किसका खेत है और ये बंजर क्यों है? हम यहाँ क्यों आए हैं? बेटा, ये हमारा ही खेत है। एक वक्त था जब हम यहाँ खेती करते थे, लेकिन फिर ये जमीन बंजर हो गई। माँ, खेती कैसे की जाती है? बेटी, तुम्हें जो भी फसल लगानी है, पहले उसके बीज बो दो, फिर उसमें पानी और खाद समय समय पर डालो और उसका ध्यान भी रखो। माँ, क्या हम रसगुल्ले की खेती कर सकते हैं? नहीं बेटा, रसगुल्ले की खेती नहीं होती। क्यों माँ? जब बाकी अनाजों की खेती हो सकती है तो रसगुल्ले की क्यों नहीं? मुझे तो इसकी खेती करनी ही है और मैं करके दिखाऊंगी। ठीक है बेटा, कल तुम रसगुल्ले ले आना और खेती कर लेना। अब चलो घर चलते हैं। अगले दिन बबली रसगुल्ले खरीदकर खेत पर आती है और उन्हें बो देती है। माँ ने कहा है कि हमें अपनी फसल का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा करती हूँ, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। जब तक ये फसल नहीं निकलती मैं यहीं इंतज़ार करूँगी।
बहुत देर हो जाती है पर फसल नहीं निकलती। यह देखकर बबली उदास हो जाती है। तभी वहां से एक परी जा रही होती है। वो उसे उदास देखकर उसके पास आती है। बेटा, तुम कौन हो और इतनी उदास क्यों हो? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? मेरा नाम चिंकी है। मैंने अपने खेत में रसगुल्ले की खेती की है, लेकिन अभी तक फसल नजर नहीं आ रही। मेरी मेहनत तो बेकार हो गई। बेटा, तुम उदास मत हो। पहली बात तो ये है कि फसल एक दिन में नहीं निकलती, और दूसरी बात ये कि रसगुल्ले की खेती नहीं होती। तो इसका मतलब मेरा सपना पूरा नहीं होगा। चिंकी को उदास देखकर उस परी को उस पर दया आ जाती है। वो उसे जादू से एक बाल्टी पानी देती है। बेटा, इस पानी को तुम अपने खेत में डाल दो और फिर कल देखना। यह कहकर परी गायब हो जाती है। चिंकी तुरंत वह पानी खेत में डाल देती है। अगली सुबह वो टूनी के साथ खेत पर आती है तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पूरे खेत में रसगुल्ले की फसल लहरा रही थी। यह देखकर चिंकी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। माँ, अब तुम्हें उस सेठ के यहाँ काम नहीं करना पड़ेगा। हम इन रसगुल्लों को बेचकर उस सेठ के सारे पैसे चुका देंगे और हम भी अमीर हो जाएंगे। हाँ बेटा, तुमने कर दिखाया। अब हमें उस सेठ के यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वे दोनों रसगुल्ले बाजार में बेचना शुरू कर देते हैं और अच्छे पैसे कमाने लगते हैं। इस तरह टूनी और चिंकी रसगुल्ले बेचकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।